अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। मेरे साथ में इस बार की जो पर्सनैलिटी है वो है एक वुमन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने हर्बल इंडस्ट्री में अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। तो प्लीज़ वेलकम मिसिस जरीन डोंगरे फ्रॉम जरीन हर्बल। वेलकम टू माय शो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। जी, तो ये है मिस जरीन डोंगरे एंड इनका हर्बल इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा और एक ऊंचा नाम है। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका यहाँ पर सफ़र शुरू कैसा हुआ, पैशनेट थे या अर्निंग की नीयत से आए हैं, जो भी है एक्स वाई जेड। तो मिस जरीन, आप बताएं आपकी लाइफ में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या आपको मोटिवेट किया इस हर्बल इंडस्ट्री में आने के लिए? यस, जर्नी मेरी 8 to 10 years बैक स्टार्ट हुई थी। पैशन मुझे बिज़नेस का था कि मुझे ऐसा था कि बिज़नेस में ही मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना है। ओके। ऐसा और बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग मी कि जिनको Okay. स्किन हेयर का बहुत प्रॉब्लम्स था और काफ़ी ट्रीटमेंट्स कराने के बाद किसी को रिजल्ट नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा था कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाऊँ जिससे प्रॉपर रिजल्ट मिले, लोगों को बार बार एक ही चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। तो यही इंडस्ट्री मैंने चूज़ की और इसी में अपना करियर आगे बढ़ाया। ओके, तो ये हर्बल लाइफ में आप कितने सालों से हो? हर्बल जो जरीन हर्बल है ये तो समझो अपनी कंपनी फॉर्म किया रहेगा, बट जी। इसकी ये फील्ड में आपको कितना साल हो गया ऑलमोस्ट? 8 to 10 years ऑलमोस्ट हो गए मुझे। ग्रेट। अच्छा, बेसिकली लोगों में ना एक ये रहता है जैसे हर्बल एंड आयुर्वेदिक, या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग नहीं है? नहीं, कॉन्सेप्ट आयुर्वेद और हर्बल इज डिफरेंट। Okay. डिफरेंट इसका ये है कि जो आयुर्वेद में जो चीज़ें होती है ये मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड एग्जाम्पल। Okay. और हमारा होता है हर्बल ट्रीटमेंट। हम Okay. डायबिटीज़ थायराइड ट्रीट नहीं करते, हम स्किन एंड हेयर को ट्रीट करते। तो स्किन एंड हेयर? यस, तो आप स्पेशलिस्ट स्किन एंड हेयर पे हैं? एग्जैक्टली यस। ओके। जी। तो ये स्किन और हेयर की अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है या हेयर का प्रॉब्लम होता है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या जरीन डोंगरे के पास आएगा? देखो रीज़न, देखो मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर और हर्बल ट्रीटमेंट के बीच में। डॉक्टर से भी लोग ट्रीटमेंट कराते हैं और हर्बल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। डिफरेंस यही होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं हर्बल ट्रीटमेंट के, ये केमिकल बेस्ड नहीं होते, कोई हार्मफुल based केमिकल नहीं है। ओके। तो इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। ग्रेट। और जो एलोपैथी आप यूज़ करते हो उसमें आपको कभी पॉसिबिलिटी है कि आपको साइड इफेक्ट हो। बस यही अच्छा। डिफरेंस है कि आपका स्किन, आपका हेयर डैमेज नहीं होगा हर्बल ट्रीटमेंट में। ओके, तो आपका बोलना ऐसा है कि आप स्किन एंड हेयर में हेयर स्पेशलिस्ट है। जी। तो कहीं पर आपने इसको, अगर आपने बताया कि आपको 8 to 10 years इंडस्ट्री में हो गया, तो काफ़ी सारे लोग में ट्रांसफॉर्मेशन तो आया रहेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा खुद बहुत है? बहुत ज़्यादा लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, जिसके वजह से तो बिजनेस मेरा आगे बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये जो जरीन हर्बल जो है, तो ये क्या है? ये खुद डीलर है या मैन्युफैक्चरर है, क्या है? नहीं, मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स। एक सिंगल प्रोडक्ट से मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। एक मेरा नॉर्मल नाइट रिपेयर क्रीम था और आज मेरे 100+ प्रोडक्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो जी। मतलब आप जरीन हर्बल की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खुद डायरेक्टर एंड फाउंडर खुद भी है, राइट? जी 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 बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। तो अभी मुझे ये बताइए जरीन कि ये हर्बल में, जैसे अभी मैं, हल्दी हर्बल होती है या आयुर्वेदिक होती है? हाँ देखो, आयुर्वेद और हर्बल जो होता है इसमें प्लांट बेस्ड चीज़ें ही ली जाती है। प्लांट बेस्ड चीज ठीक भी है, आती बट ओके। आयुर्वेद में आप थोड़ा सा उसमें एडिशन करते हो, जैसे कि मिनरल्स है, स्टोन्स है, ये यूज करते हो। Okay. जैसे कि गोल्ड का यूज है या Okay. कोई मिनरल का यूज है, वो यूज होता है। हल्दी Okay. वगैरह ये सब आप दोनों चीजों में यूज करते हो, आयुर्वेदिक ऑल्सो एंड हर्बल ऑल्सो। हल्दी दोनों चीजों में यूज यस, होती है? बट Okay. आयुर्वेदिक में आप एडिशनल चीजें ऐड करते हो क्योंकि Okay. आपको मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना होता है ओके। ऐसा। और हर्बल में आप प्रॉपरली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से बनाते हो। अच्छा, तो मेरा एक सवाल ये था कि ये चीज़ खाने पीने से भी फर्क पड़ सकता है? जैसे एग्जांपल, स्किन और हेयर में। हाँ, आप बोले कि भाई आप ये चीज़ खाए तो इससे बेनिफिट होगा, प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है इसमें? हाँ देखो, जो इंटरनल चीज़ें होती है हमारी, उसके लिए तो खाना पीना ज़रूरी है, बट आजकल का कंडीशन ऐसे है कि लोग ऑलमोस्ट जंक फूड पे डिपेंड है। राइट। ऑलमोस्ट, और सबका वर्किंग लेवल इतना स्ट्रेसफुल है कि आप एक 4-5 बादाम या अखरोट खा लो, या आप एक मील ऐसा खा लो जो हेल्दी है, और बाकी पूरा दिन आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, खासकर शुगर इनटेक।
तो फिर वो काम तो नहीं करेगा बॉडी में। हाँ, ये एक्चुअली बहुत कॉमन हो गया शुगर वगैरह का आज तो, मतलब जी। एकदम कॉमन जैसा हो गया। हमारे जी। टाइम पे तो शायद ही किसी को शुगर सुनने में जो 50-60 इयर्स के होते थे। जी, जी। और अभी तो ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर शुगर पाया जा रहा हाँ, है। बस ये जो डेली जो रूटीन है सबका चेंज हो गया है, जो ईटिंग पैटर्न है ये चेंज हो गया है इस वजह से। तो हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, ये स्किन को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं एक्सटर्नली। ग्रेट। जी। तो मैं एक जैसे एग्जांपल, मुझे पता है कि हल्दी जो है वो मेरे चेहरे के लिए अच्छी है। हाँ। तो मैं उसका लेप लगा के या पैच बना के भी चेहरे पे लगा देता हूँ। मैं फिर ये ज़रीन हर्बल के पास क्यों जाऊँगा? तो उससे आपको क्वांटिटी नहीं पता है ना कि कितना क्वांटिटी कितना आपके स्किन को proportion चाहिए। use करना है। आपको Okay. स्किन का इशू सबका डिफरेंट होता है। Okay. और एज पर उनका जो इशू है उसके हिसाब से कितना क्वांटिटी यूज करना है। जैसे आप कोई डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेते हो तो आपको क्या पता कि कितना डोसेज लेना है। हाँ। डॉक्टर आपको बताएगा कि दिन में ट्वाइस या थ्राइस, ऐसा ओके, इस ओके, तरीके मतलब से। अगर ये बात एकदम समझ में आई कि जो एक्सपर्टीज होते हैं ना, जी। तो उनको प्रोपोर्शन पता होता है। Exactly. तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से पता है, वरना लोगों को अपना दिमाग चलाते रहे, भाई हल्दी ले, पैच लो और मुंह पे लगा दो, सुबह में देखो तो ग्लो होता है। हाँ, और आपको बता दूं कि हल्दी भी आजकल पूरा आर्टिफिशियल हाँ, कलर अभी इंक्लूडेड तो रहता है उसमें। हवा भी पॉल्यूटेड है, फ्यूल में Yes, कुछ yes. चीज़ नहीं मिल रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आज की जनरेशन, जैसे मेरा चेहरा अगर आप देखोगे ना, तो मेरा चेहरा पिंपल फ्री है, ठीक है ना? बट अपकमिंग जनरेशन का जो मैं देख रहा हूँ ना, तो 6-7 से उनको ना पिंपल्स चालू हो गया और वो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो स्पेशली मैं चाहूंगा आप जो यंग जनरेशन आ रही है 8-9 के बच्चे जिनके चेहरे पे पिंपल्स दिक्कत आ रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या हो सकता है, उसको क्योर कैसा किया जा सकता है और ज़रीन हर्बल उनको क्या हेल्प कर सकती है? यस, देखो पहली बात तो जो बच्चे आप बता रहे हो यंग जनरेशन, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इनको इशू होता ही है स्किन का। और मेन रीज़न तो आजकल ये है ना कि बच्चे आप अगर देखोगे 2 साल 3 साल के, तो दिन में 3-4 चिप्स के पैकेट खा ही लेते हैं ऐसी। राइट है। उनका वो लोग स्कूल भी जाते हैं तो उनके टिफिन में चिप्स, फ्राइज, ये सब हाँ, चीज़ें होती है। हाँ, हाँ। तो ये इंटरनल बॉडी को जाके कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगी, क्योंकि डेली बेसिस पे आप खा रहे हो। चॉकलेट चिप्स ये डेली बेसिस हो गया है बच्चों का, अब आप नहीं दोगे तो वो सुनेंगे भी नहीं। सही है। तो इस वजह से उनको इशू होता है। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, फीमेल मेल सबके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हम लोगों के पास। अच्छा, जी। सबके लिए जी, ट्रीटमेंट अवेलेबल जी, है चेहरे के लिए? Yes, yes. पिंपल्स वगैरह के लिए स्पेशल? यस, खासकर पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन जो चेहरे पे लेडीज आते जो होती है, उन लोग इतना जॉब गोइंग रहते हैं, इतने स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता ही है स्किन पे, क्योंकि इतना मेंटेनेंस आजकल कोई नहीं करता है स्किन का। तो उस वजह से प्रॉब्लम होता है, जिसका सोल्यूशन हम लोग प्रॉपरली उनको देते हैं। चलो सही है। जी। तो आपके पास स्किन का जो, जैसे आपने बताया कि हर किसी की स्किन अलग होती है, जी। तो लेडीज एंड जेंट्स में डिफर होता है या एज वाइज डिफर होता है? हाँ, यस, देखो एक तो लेडीज़ और जेंट्स में डिफर होता है, और लेडीज़ में भी स्किन का इस तरीके से होता है कि किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की सेंसिटिव, किसी की ऑयली। जैसे आपने मुझे बोला कि मुझे कभी पिंपल्स नहीं आए, हाँ। इसका रीज़न ये है कि आपका स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन है आपका। Okay. तो ड्राई स्किन के अंदर क्लॉक पोर्स का पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहता है, तो उनको Okay. पिंपल इशू नहीं होता है। अच्छा। और ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिस वजह अच्छा। से उनके पोर्स क्लॉक हो जाते, तो उनको पिंपल्स का इशू होता तो इसका एक रीजन ये भी था, जैसे हम लोग अपने बचपन में 90s में कुछ भी खाते थे बट जाके स्पोर्ट्स खेलते थे, और हाँ। आज के बच्चे मोबाइल्स में एक जगह मोबाइल, बैठे रहते yes, हैं। yes, तो yes. हो सकता है पेट में गर्मी की वजह से भी चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, पिगमेंटेशन। हाँ, मतलब बच्चे खा रहे और बस मोबाइल में बैठे, और जो खा रहे, इंटेक ले रहे, वो भी कुछ प्रॉपर उनका है नहीं। मोस्टली जो मोबाइल्स में भी यूज करते, जब मोबाइल बच्चे यूज करते, वो टाइम पे भी वो कुछ ना कुछ जंक ही खाते रहते। जंक ही खाते हैं। जी। ओके, तो ये एक रीजन हो सकता है क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होते। नहीं है। ओके, तो और क्या है, मतलब हर्बल लाइफ डे टू डे, ज़रीन हर्बल जो है डे टू डे लाइफ में क्या हेल्प कर सकता है लोगों के लिए? और सेकेंडली मुझे ये पूछना है आपसे कि जैसे बताया हेयर के लिए, चाहे बाल के लिए, जी। तो ज़रीन अभी ये बाल का तो अभी पैच का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। अगर आपके बाल नहीं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई दवा मत करो। हाँ। वो पैच लगा दो, पता है ना पैच जी, जो जी, चल रहा है जी। उसमें अलग अलग उनको हेयर स्टाइल मिलती जी, है। हाँ। तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, 100% उसका साइड इफेक्ट है, और जो ओरिजिनल बाल होते हैं वो ओरिजिनल ही होते हैं। आप कुछ भी कर लो, जो ओरिजिनलिटी होती है वो तो आप कभी हटा नहीं सकते तो हो। आपको लगता है कोई टकला अगर रहा, मतलब जिसके बाल नहीं रहे, बाला टाइप, और उनको अगर आपकी जो आप बता रहे हो जो ट्रीटमेंट आप करोगे जो भी, तो उससे बाल आ जाएंगे? आते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनको हमने डील किया है। इनफैक्ट डायबिटिक पेशेंट जो है, थायराइड पेशेंट जो है, जिनको मेडिसिन की वजह से काफ़ी हेयर लॉस होता है, उनको भी हमने ट्रीट किया है।
तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बस ये है कि आपको उसको रेगुलर बेस पे यूज करना है। अच्छा, ये ज़रीन हर्बल्स जो है ये सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं है, इन्होंने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ये काफी श्योर लोगों में, जी जी, अप्रोक्सीमेटली कितने 1000 2000 3000 5000 लोग? 1000 प्लस ही है, क्योंकि बहुत सालों से मतलब मैं इस फील्ड में हूँ, इस बिजनेस में हूँ, और बहुत स्किन जो चीज़ें हैं जिनको मैंने ट्रीट किया है, लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपने स्किन को लेकर, क्योंकि एक जो आते हैं क्लाइंट्स, इतना मतलब वो बाहर जाने के लिए, स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल जाने के लिए भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने इस तरीके के ट्रीटमेंट्स बनाए हैं कि जिससे उनकी सारी चीज़ें क्योर हो, लोगों को एक कॉन्फिडेंस फील हो। अच्छा, क्योंकि मेन तो हमारा फेस ही होता है, हम कहीं भी जाते पर्सनालिटी अपनी उसी से रिफ्लेक्ट होती चेहरा है। तो ज़रूरी है जी, बट फिर भी ठीक है। लेकिन अभी ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि अगर एक कॉमन मैन है, एक एवरेज आदमी है, अगर उसको ज़रीन हर्बल के पास आके इलाज कराना है अपने चेहरे का, क्योंकि देखिए दिल तो हर किसी के पास होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बराबर ना। तो अब किसी गरीब बच्ची की शादी है या कुछ है, अब उसको चेहरे का वगैरह का उसको ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, महंगा होता है, या क्या होता है? नहीं, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न उसका ये है कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। अच्छा। तो इसमें कोई सेकंड पार्टी इंक्लूडेड ही नहीं है। यस, तो मेरे पास से जो भी लेता है तो वो उनको काफ़ी इफेक्टिव कॉस्ट में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मतलब अभी भी हम लोग जिनके साथ बात करें, शी इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, मतलब ये कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये खुद मैन्युफैक्चरर है। तो इनसे डील करने का बेनिफिट ये होगा कि हम लोग को डायरेक्ट चीज़ें मिलेगी, है ना? यस, और मेन बात तो ये है कि अफोर्डेबल है, कि एवरी मंथ इंसान ये कर सके, इफेक्ट मतलब यूज़ कर सके प्रोडक्ट उस तरीके। ऐसा नहीं हो कि महंगा है तो एक महीना यूज़ किया, सेकेंड मंथ यूज़ नहीं कर पाए। अच्छा, आप अगर समझो आपके पास कोई आता है, जैसे आपके पास क्या बोल के आता है कि भाई मेरे बाल में टकला हो रहा हूँ और मेरा चेहरे पे काला बना रहा है। किसी को हेयर फॉल प्रॉब्लम है, किसी को हेयर रीग्रोथ का प्रॉब्लम है, स्किन में पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए कहाँ पर आना पड़ता है अगर किसी को कंसल्ट करना होता है तो? मैं ऑनलाइन ही कंसल्ट करती हूँ उनसे, और अगर उनको मुझे मतलब सामने कंसल्ट करना है तो मेरा ऑफिस भी है मुमरा में, तो वहाँ पे भी लोग आके मुझे कंसल्ट करते हैं। ओके, जी, समझा। अच्छा, तो आपको आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में या कभी भी, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको लग रहा है यार ये इस पर वर्कआउट करना चाहिए? ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कोई आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो होता ना जैसे कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत टफ थी जो नहीं होती बट मैंने कर लिया, ऐसा कुछ? ऐसे कहीं बच्चे होते हैं टीनेजर्स, मतलब जिनकी शादी नहीं हो पाती है ड्यू टू स्किन प्रॉब्लम, काफी डैमेज स्किन होती है। तो ऐसे स्किन को ट्रीट किया है और इतनी दुआएं मिलती है उनके पेरेंट्स से, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बच्ची की शादी नहीं होना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सही सही सही। तो ऐसे चीज़ें भी हमने ट्रीट की है। कितने जॉब गोइंग ये होते हैं, बॉयज़ होते हैं जिनको प्रेजेंटेशंस देना होता है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने फेस को लेकर, अपने हेयर्स को लेकर, उनको ट्रीट किया है हमने, जिससे एक कॉन्फिडेंस लेवल उनमें डेवलप होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है, बहुत सारे स्किन के डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोग आते हैं बताते हैं। क्योर करना हमारा काम है, बस ये है कि उनके चीज़ों को देखकर, जो उनका स्किन पैटर्न है, उनका डेली रूटीन है, उनका जो लाइफस्टाइल है, स्लीपिंग पैटर्न है, वो देखकर प्रॉपरली हम लोग सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है वो सबको दिया जा रहा है। अच्छा, यस, प्रॉपरली उनको गाइड करके, काउंसिल करके प्रोडक्ट्स देते, जिससे उनको रिजल्ट प्रॉपर मिलता है। सही है। अच्छा, हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में आपने चीज़ मुझे बताया था कि आपके पास 100 नियर अबाउट 100 प्रोडक्ट है या मोर देन 100? क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है ये? मतलब ये खाली हेयर और स्किन के लिए भी है या कुछ और चीज़ भी है इसके लिए? जैसे कि स्किन है तो देखो, स्किन के प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली क्रीम। अच्छा, फेस वॉश होता है, टोनर होता है, मॉइस्चराइजर होता है, सनस्क्रीन। सबको ऐसा लगता है कि स्किन डैमेज हो गई है ना, अब हमको यूज करना है एवरीडे रूटीन का जो भी प्रोडक्ट्स है। ऐसा नहीं है, आपकी स्किन डैमेज हो या ना हो, डेली रूटीन प्रोडक्ट्स आपको अपने स्किन केयर रूटीन में रखना है। तो ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट, हेयर के प्रोडक्ट्स, ये सारे अवेलेबल है। बेबी प्रोडक्ट्स जी, बेबी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप से बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मोस्टली क्या होता है मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस के अंदर, मैं अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जी, तो वो मेरे को हेल्प करती है, बट वंस आई स्टॉप एट, मैंने इसको स्टॉप कर दिया और अब मेरे को वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वापस अपनी साइकिल पे आ जाता हूँ। तो ये चीज़ भी वैसी है? नहीं समझा मुझे। मतलब जैसे एग्जांपल, मैं ज़रीन हर्बल के पास गया, मैंने चेहरे का ग्लो किया और आई एम लाइक ब्राइट, मैं इसको कर रहा हूँ। अब मैंने छोड़ दिया ज़रीन हर्बल का क्रीम लगाना, तो मेरी स्किन वापस वैसी हो जाएगी? देखो कैसा है कि एक प्लास्टिक जो होता है, एक प्लास्टिक को आप एक टेबल पे रख दो 10 दिन के लिए, वो डैमेज होगा ना, जबकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान नहीं है। तो स्किन तो हमारी जिंदा है, राइट? इसमें जान है, तो हमको इसको कुछ तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि ताकि वो प्रॉपर रहे।
यस तो आप कोई भी चीज़ स्टॉप नहीं कर सकते हो। जैसे आप एवरीडे सोप यूज़ कर रहे हो, आप सोप यूज़ करना बंद कर दो, क्या स्किन का हाल होगा आपके। अच्छा, तो कोई भी प्रोडक्ट है जो आपके स्किन को सूट हो रहा है, जैसे कोई फेस वॉश है, शैम्पू है, ऑयल है, आप ऑयलिंग करना बंद कर दो, आपको हेयर का प्रॉब्लम होगा। सही। यस तो आपको स्किन और हेयर को मेंटेनेंस देना ही Maintenance देना है, बिकॉज पड़ेगा। वो जिंदा है, हमारी स्किन है, हेयर है, ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट में आता है। ओके Yes. ओके ओके। तो आपने तो बताया कि 100 जो प्रोडक्ट है उसके अंदर टोनर है, आपका फेस वॉश एंड बहुत जी सारी फेशियल चीजें हैं। किट्स, बहुत इसमें बहुत बाल सारी का तेल चीजें। वगैरह भी होगा। यस यस है ना, हेयर बाल का कंप्लीट किट है। हेयर का कंप्लीट किट है। तो Yes. किसी को अगर किसी बहन को हमारे बाल का अगर प्रॉब्लम है, झड़ने का प्रॉब्लम है, तो वो भी आपसे कंसल्ट कर सकती जी है। जी जरूर किसी को जरूर। चेहरे का टोनिंग का प्रॉब्लम है, वो भी आपसे कंसल्ट कर सकती जी। है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ के लिए आपसे कंसल्ट कर सकते हैं? मेन बेसिकली मेरा स्किन और हेयर रिलेटेड ही सारी अच्छा, चीजें हैं इसमें आपने मास्टर किया है। यस इसके अलावा कुछ और चीज़ अगर आती है, किसी को खांसी सर्दी जुकाम हुआ तो? नहीं, वो फिर मेरा पार्ट नहीं है, वो दैट इज अ सही पार्ट है। ऑफ डॉक्टर। ओके ओके। अब ये बताइए मुझे कि अगर अभी मुझे किसी को जरीन हर्बल से कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे? मेरी इंस्टा आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा ऑफिस भी है। जो भी चीज़ें उनके लिए कन्वीनियंट है आके कंसल्ट करने के लिए, वहाँ से वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके। जी अभी ये जो रोड पे जैसे क्रीम्स आप देखेंगे, फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड ग्लो है, जी। ये सब जो क्रीम बनती है उस पर भी लिखा रहता है हर्बल। जी हाँ जी। बहुत सारी क्रीमें, मतलब मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजों पर हर्बल लिखा हुआ रहता है। तो वो सच में हर्बल होता है या खाली ब्रांडिंग रहती है? नहीं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स है वो हर्बल ही रह गए। जैसे मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग अभी और आप तो खुद हर्बल। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जी। तो वी कैन ट्रस्ट के चलो ठीक है आप हाँ, कर तो रहे हो। ऐसे कई brands है। लेकिन मैंने देखा है जैसे एग्जांपल के वो लोग लिखते हैं हर्बल, आयुर्वेद का लिखते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं भी आपसे मीट किया तो मुझे पता चला कि भाई हर्बल एंड आयुर्वेदा इज नॉट सेम, दो तो डिफरेंट। जी। अब एक एग्जांपल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में उन्होंने लौंग भी डाला है, उन्होंने आयुर्वेद भी, ये क्या बोलते हैं, हल्दी भी डाला है, उसके अंदर नमक भी डाला है, और वो मिला के उन्होंने बताया ये आयुर्वेद टूथपेस्ट, लेकिन वो आयुर्वेद होता नहीं है, वो खाली ब्रांडिंग होती है। इतना तो हम लोग को भी समझ में आता जी। है। अब मैंने कई सारे स्टोर्स पे देखा है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, लाइक ये चेहरे धोएंगे तो हर्बल प्रोडक्ट है। तो आपको लग रहा है कि वाकई में वो हर्बल होंगे? मुझे नहीं लगता कि वो हर्बल हो सकते हैं। देखो, अभी सबकी अपनी अपनी कंपनीज है, वो अपने अकॉर्डिंग ब्रांडिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो हम किसी और के ऊपर तो बोल नहीं सकते। ओके जी ओके, ऐसा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वो हर्बल नहीं हो सकते, क्योंकि वो ब्रांड के हिसाब से वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि उसमें रहता तो केमिकल है। फॉर एग्जांपल कोलगेट का मैंने आपको बताया, उसमें झाग बनता है। जी। झाग आपको पता है कि उसके अंदर केमिकल आता है जी। जो डिटर्जेंट पाउडर में भी जाता है नहीं, और कोई उसमें भी जाता है। केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो हार्म नहीं करते हैं। हार्म नहीं करते। जी, ऐसे भी होते। तो अब सबके अपने अपने बिजनेस है, अकॉर्डिंगली वो। अच्छा, अब ये आपकी जो ये चीज है जैसे आपने बताया, वो कोई हार्मफुल नहीं, है? बिल्कुल या भी तो ये नहीं। फायदा पहुंचाएगी या तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हाँ, हार्मफुल नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी उसका नहीं, कोई कोई side effect साइड नहीं इफेक्ट है। नहीं होगा। नहीं, ये तो हमारा गारंटी है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, साइड इफेक्ट। ओके। और क्या बताएंगे आप आपके हर्बल लाइफ इंडस्ट्री के बारे में, कि ये इंडस्ट्री हर्बल की कैसी है और आपने क्या इसमें ग्रूम किया है, एंड लोगों को आप क्या मोटिवेट। अच्छा, एक पॉइंट और भी है। जी अब सवाल आता है मैन एंड वुमेन। जी अब यहाँ पर एक बीइंग अ वुमन, इतने बड़े एम्पायर को चलाना, एंटरप्रेन्योर की तरफ से आना, जी। अब इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर होगा। आप मैरिड हो तो हस्बैंड का सपोर्ट है या नहीं, वो एक प्रेशर अलग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें, अब हमारी बहुत सारी बहनें होगी जिनको करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते जी। XYZ रीजन की वजह से, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? आप वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपके नजदीक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मतलब शाना बशाना चलना मर्दों के मुकाबले में? नहीं नहीं, या- बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हर एक लेडी जो होती है, हर एक लेडी के पास एक हुनर होता है। ओके। अपने हुनर को पहचानो, भले आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो। जैसे मैंने अपना बताया कि जस्ट एक सिंगल क्रीम से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और रही बात आगे बढ़ने की, तो डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग होते हैं। परफेक्ट है। जो इनका डीमोटिवेशन होता है ना, वही हमारा मोटिवेशन बन जाता है। अच्छा, उसी से हम मोटिवेट होते हैं कि अब हमको करके दिखाना है। इस तरीके से जब आप लो लेवल पे होते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, तब कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। स्टार्टअप में बहुत स्ट्रगल बहुत करना बहुत पड़ता है। स्ट्रगल होता है। बस आपको अपने आप पर बिलीव रखना है और आगे बढ़ना है। अच्छा। बस ये है कि आप जब देखो, आप जब एक पोजीशन पे अटेन हो गए और फिर आपको कोई सपोर्ट करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। परफेक्ट है। जब आपने स्टार्ट किया है आपकी जर्नी, तब प्रॉब्लम्स आती है, जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सही उस है। टाइम पे कोई सपोर्ट के लिए नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो हर एक वुमेन को मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपनी डेली लाइफ से थोड़ा सा हटकर अपने हुनर पे ध्यान दो। एक छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करो और उसको आगे बढ़ाओ।
आप ज़रूर इंशाल्लाह उसमें कामयाब होगे। अगर जैसे एग्जांपल अगर जरीन की मैं बात करूँ, मिसेस जरीन डोंगरे ने जब काम स्टार्ट किया था, अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था, जी। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो वो फेस कर रही थी और उनको निगलेक्ट करके आज ये लेवल पर आने में उनको किसने सपोर्ट किया एंड उन्होंने क्या क्या फेस किया? थोड़ा सा हो सकता है हम लोग ज़्यादा लोगों, लेकिन कुछ लोगों को तो कोशिश करें मोटिवेट करने की कि वो लोग भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आती है, बहुत सारे ऐसे वक्त है जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसको आपने आउटकम कैसा किया? बीइंग अ वुमेन, एक आदमी के लिए ठीक है, बट एक औरत के लिए बहुत सारे जो होते दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि उनको अभी हमको ऐसा था कि भाई मुझे खाली मेरे एक को ही सब समझाना है, लेकिन आपको एक एक करके सबको समझाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फिर उस पर बहुत सारे आपको बहुतान आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए, नेगेटिविटी लोग ज़्यादा बोलेंगे। तो उससे आपने ओवरकम कैसे किया? अगर आप कहीं डिप्रेशन में गई या नहीं गई तो उससे ओवरकम कैसे किया? और आज जो मुकाम पे अल्लाह ने आपको दिया, माशाल्लाह आप जो खड़े हो, तो वो वक्त देखकर आप क्या किसी कुछ मैसेज देना चाहोगे कि ये भी लोग कर सकते हैं या क्या? ज़रूर ज़रूर। देखिए, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी वो टाइम पे तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने डीमोटिवेट किया। इनफैक्ट ऐसा भी था कि मेरे प्रोडक्ट्स पे लोग हंसते थे कि पता नहीं काम करता भी है कि नहीं, लोग खरीदते भी है या नहीं। बट वो सब चीज़ों को मैंने डीमोटिवेट करके पीछे नहीं हटी हूँ, अपने आप पर बिलीव रख के आगे बढ़ी हूँ। और आज देखो ना आप 1 प्रोडक्ट से लेके 100+ प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ी चीज़ें मिल गई और लोगों को उसका रिजल्ट मिलना, फ़ायदा मिलना बहुत बड़ी बात है ये। और हर एक वुमेन जो होती है ना, वो एक शादी के बाद में एक बाउंड्रीज में आ जाती है, राइट है, जिसमें वो घर का काम, बच्चे, बस यही करे, अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है कि हम क्या है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए बिजनेस करो, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। सही है। और मेरा जो ब्रांड नेम भी है जरीन्स हर्बल, वो मैंने इसीलिए मेरे नाम पे रखा है कि वो मेरी आइडेंटिटी है। तो हर एक वुमेन को अपना एक हुनर पहचान के थोड़ा उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। देखो, हर एक इंसान हो, मेल हो फीमेल हो, प्रॉब्लम्स आती है, स्टार्टअप में कोई साथ नहीं देता है, बट एक अपने आप पर बिलीव रखकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को उसी से मोटिवेट करके आगे बढ़ना। इनका जो लोग आपको पेन देते हैं ना, वही मेन कैरेक्टर होते हैं आपके आगे बढ़ने में। हाँ, वेरी नाइस। यस, उनके वजह से आप आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लिए उसको किक बोलते हैं। यस यस। जो किक होता है ना, एक भाई को घर से बाहर निकलता है, वो भाई जब भाई चला गया तो उसने वहाँ पे 4 घर बना दिया। जी बिल्कुल। तो वो मानता है कि भाई तेरी वजह से मेरे 4 घर बना, तुझे किक नहीं मारता तो मैं 4 घर नहीं बना। जी 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 बिल्कुल। ऐसी जो ये सारे जो डीमोटिवेशन वाले चीजें थे, उसको एज अ चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और आज ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने उनसे ऊपर मुझे खड़ा किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हकीकत है। और बेशक मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें। अच्छा। और मम्मी की दुआएं। शादी के आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट माशाल्लाह बहुत किया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, बट मैं खुद चाहूँगा कि यार कोशिश करें कि साथ में चलने की, तो इंशाल्लाह बिल्कुल घर खुश रहता है, सुख रहता है, दोनों का माइंड एंगेज रहता है बिजनेस में, काम में। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट वो मेरे बिजनेस में बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, हर एक फील्ड में। आज भी अगर आप देखोगे तो मेरे साथ ही है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रविश डोंगरे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जब जरीन लोगों को पता चला कि मैं जरीन हर्बल से पॉडकास्ट ले जाने वाला हूँ, तो बहुत से लोगों ने अपनी राय रखी और बहुत से क्वेश्चंस थे, थोड़े अलग अलग जगह से क्वेश्चन है, ये ऑल ओवर इंडिया के मैंने क्वेश्चंस को जमा किया थे, तो बहुत सारे थे, बट उसको मैंने लिमिटेड करके अपने मोबाइल में कैद कर लिया। एंड मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा कि वो क्या है, कैसा है, और उसका आंसर मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बालों के लिए हम बात करेंगे। स्वस्थ बालों के लिए, हेल्दी हेयर के लिए, के ग्रोथ के लिए आपका पसंदीदा हर्बल तेल या उपचार कौन सा है? मेरा खुद का 46 हर्ब्स हेयर ऑयल, जिसके अंदर 46 हर्ब्स है और 7 टाइप्स के ऑयल्स है। नाइस, 46 हर्ब्स। ओके, क्या आपने कभी हिबिस्कस मेथी या रोजमेरी का इस्तेमाल बालों के लिए किया है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यस, ये सारी चीज़ें हमारे हेयर ऑयल में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। और एक्सपीरियंस? और रिजल्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा है, 100%। चलिए सही है। अच्छा, डैंड्रफ या स्कैल्प की समस्याओं के लिए आप कौन सी हर्ब्स बताएंगे या कौन सी जड़ी बूटी बताएंगे जो सबसे बेटर है? डैंड्रफ के लिए हमारे पास एंटी डैंड्रफ किट है, जिसका आपको 1 से 2 एप्लीकेशन में ही आपको फर्क समझ में आ जाता है। डैंड्रफ के लिए, बालों के डैंड्रफ के लिए। ओके, क्या आपके पास कोई DIY हर्बल हेयर मास्क की रेसिपी है जिसे आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं? जी है, मेरा DIY जो हेयर प्रोटीन पैक है, जो आप खुद बनाते हो, डू इट योरसेल्फ एक्चुअली। डू इट योरसेल्फ, ओके। तो आपके पास डू इट योरसेल्फ हर्बल हेयर मास्क भी है की रेसिपी है? जी जी बिल्कुल, जिसे आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हेयर प्रोटीन पैक है जिसको आप घर में यूज कर सकते हो। इट इज अ हेयर मास्क। तो हेयर मास्क, जी जी। अच्छा, ये जो भी दुकानों पे जो मास्क मिलते हैं, लोग काला काला चेहरा बना के बैठे, वो भी हर्बल ही है?
नहीं, हर्बल नहीं है। वो हर्बल नहीं है ना? नहीं। अच्छा, तो एक पांचवा सवाल आपके बालों के लिए ये था, क्या आपने कभी कैमोमाइल या सेज जैसे हर्बल हेयर रिंस का उपयोग किया है? इसका ऑप्शन, उसका असर कैसा था? जी, ये हमारे सोप में यूज होता है सोप में बेसिकली। use होता हाँ, जिसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये जो सारे ये हर्ब्स में काउंट होता Herbs है, तो में इसका रिजल्ट 100% मिलता है आपको। चलो ठीक है, तो ये मेरे 5 क्वेश्चंस थे इसके लिए। अब मैं स्किन की बात करूँगा, ठीक है? आपकी त्वचा की ग्लोइंग बनाने के लिए सबसे असरदार हर्ब कौन सा है? सबसे असरदार मेरा प्रोडक्ट है नाइट रिपेयर क्रीम और मेरा गोल्ड फेस वॉश। ये मेरा किंग प्रोडक्ट है दोनों भी जी। ओके, बट मैं पूछ रहा हूँ जड़ी बूटी कौन सी है? आपका प्रोजेक्ट इसके अंदर हम लोग जैसे हमारा जो क्रीम है उसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा राइस आता है। अच्छा, राइस यूज करते हैं हम, खाने वाला। आमंड्स यूज करते हैं। अच्छा, ऐसी तो बहुत सारी क्योंकि herbs- बहुत सारे हर्ब्स मिलकर वो चीजें बनती है। अच्छा, एक दो जड़ी बूटी से नहीं, काम नहीं, नहीं हो नहीं। सकता। ओके, जवाब शायद मिल गया रहेगा लोगों को। ओके, सेकंड है, क्या आपने कभी कैलेंडुला या एलोवेरा को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल किया है? और जी, इसका हमारे एक्सपीरियंस कैसा था? फेस वॉशेस में ये इंक्लूडेड है, जिसका रिजल्ट आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा ही। फेस वॉश का नाम? बहुत सारे फेस वॉश है, गोल्ड का फेस वॉश है, एलोवेरा, राइस, सैलिसिलिक, चारकोल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस वॉशेस तो अवेलेबल हर है। स्किन के लिए अलग अलग होता है? एग्जैक्टली, यस। अच्छा जी। अगर मैं बोलूँगा मुझे चाहिए, तो मुझे ऐसा कोई भी मैं नहीं ले सकता, आप मुझे बताओगे हाँ, मैं कि आपका भाई स्किन आपके टाइप लिए ये देख के सूट- बताऊंगी। ओके ओके ओके। आपके पास कोई हर्बल फेस मास्क की रेसिपी है जो पिंपल्स के हाइड्रेशन के लिए हो? जी, मेरा एक उपटन का वेट फेस पैक है। जैसे फेस पैक होता है, हम लोग पाउडर फॉर्म में होता है और उसको रोज वाटर डाल के मिक्स करते हैं। तो मेरा रेडी टू यूज़ है। टाइम नहीं है ना किसी के पास इतना सब करने, तो रेडी टू यूज़ है। आप उसको अप्लाई करो, 15 मिनट्स रखो और देखो विद इन 1 एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा। दैट्स राइट। अच्छा, अगर स्किन में जलन या एक्जिमा के लिए आप कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो? वैसे तो अपनी कोई फॉर्मूला बताएगा नहीं, बट फिर भी जनरल। देखो, जो हमारा स्किन में जो इरिटेशन आप जो बोल रहे हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम, ये स्किन का एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम स्किन को देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। किसी को रेडनेस आता है, किसी को स्किन वाइट होके निकलती है। तो जिस तरीके का उनका स्किन प्रॉब्लम है वो मैं देखकर कंसल्ट करके फिर उनको सजेस्ट करती हूँ प्रोडक्ट। ओके। जी। आराम और त्वचा को फायदा पहुंचाने के लिए आप नहाने के पानी में कौन सी जड़ी बूटी डालते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। दिस इज माय बाथ सॉल्ट। बाथ सॉल्ट जो होता है ना, बाथ सॉल्ट, यस एग्जैक्टली। नहाने का नमक। हाँ, नमक होता है जिसके अंदर काफी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। अच्छा, तो आप जब भी बात लोगे, उसको पानी में डालकर आप अगर उसको वो वाटर यूज करोगे आप, तो आपका स्किन भी उससे एनहांस होता है। और जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हो, जॉब गोइंग है जिनका हमेशा खड़े रहने का काम है, टीचर्स है, तो एक बॉडी पे रिलैक्सेशन लगता है इससे। समझ गया जी। अच्छा, कॉम्पिटिटर के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? मैं खुद ही मेरी कॉम्पिटिटर हूँ। शाहरुख खान। वेरी नाइस। अच्छा, और इसके अलावा ये सवाल तो लोगों के लिए जो क्वेश्चंस आए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट अभी उतना बहुत वो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मेरे पास और भी हर्बल वाले या ज़रीन हर्बल्स है एंड और भी हर्बल्स वाले हैं, तो मैं ज़रीन के पास क्या होगा? ज़रीन हर्बल्स की यूएसपी क्या है? बाकी हर आदमी बोलेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, बट ज़रीन हर्बल्स की यूएसपी जानना है मुझे कि ये क्यों। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हर्बल प्रोडक्ट्स मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ। सेकेंडली कि आपका स्किन देखकर, आपका हर चीज़ देखकर मैं आपको कंसल्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि बस मेरे आपने बता दिया कि ये प्रोडक्ट चाहिए ले लो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको विद इन 10-15 डेज हम फॉलोअप लेते हैं कि आपको उसका रिजल्ट आपकी टीम है? यस यस यस। ओके, उसका फॉलोअप लेते कि उनको रिजल्ट मिल रहा है या कुछ इशू आ रहा है। और फिर उसके बाद में ये देखा जाता है कि उनके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस है जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम बाम वगैरह विक्स यूज़ करते हैं सर पे, उससे भी आपको दाने आते हैं। अच्छा, यस, तो ये सारी आप मेडिसिन खा रहे हो, कुछ एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, उससे भी आपको इफेक्ट होता है अच्छा, बॉडी पे। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि आप मेरा क्रीम यूज कर रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हर चीज में उनसे कंसल्ट करके उनको प्रॉपर गाइडेंस करते। इनफैक्ट जो चीजें यूज करनी है, जैसे क्रीम है, ऑयल है, हेयर किट है, डैंड्रफ किट है, उस पर्सन ने जब मेरे से परचेज किया उसके बाद एक प्रॉपर ऑडियो वीडियो हम लोग सेंड करते हैं कि उसको किस तरीके से यूज करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता है कि वो कितने क्वांटिटी में, कब, टाइम, कौन से टाइम पे कैसे यूज करना है। देखिए, आज की तारीख में ना ज़रीन लोगों में ना एक चीज़ बहुत कनेक्टेड पहले से ही है, सस्ता और अच्छा। जी,
ये चाहिए रहता है। तो जरीन हर्बल में ये चीज़ पॉसिबल है क्या? यस, मैं आपको पहले ही बोलूँ कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग इट effective इज़ है। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कोई भी पर्सन मतलब अपने डेली लाइफ में अफोर्ड कर सकता है। कोई भी पर्सन आपकी डेली लाइफ में अफोर्ड जी। कर सकता है, सस्ता भी है और अच्छा भी है। यस। ये आप बोल रहे हो? जी जी बिल्कुल चलो सही है। और आपके आप खुद ही कॉम्पिटिटर हो। बिल्कुल सही है। और माशाल्लाह आपने अच्छे खासे अवार्ड्स लिए हैं ये इस चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्वेश्चंस आंसर हमारे अभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच जरीन, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। एंड आई होप कि ये पॉडकास्ट अगर आप स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होती है। इन द सेम वे मिसेस जरीन डोंगरे की अपनी एक स्टोरी है, किस तरीके से इन्होंने एक क्रीम से 100 प्रोडक्ट का एम्पायर बिल्ड किया, किस तरह अपने आप को उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जिसको ये फेस कर रही थी। तो रियली हैट्स ऑफ है। और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिस तरीके से इन्होंने गाइड किया है और लोगों को कन्विंस किया है, मोटिवेट किया है, उसके लिए हैट्स ऑफ है जरीन। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम My दिया। pleasure. एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे लोग अगर आएंगे इंशाल्लाह और लोगों को समझाएंगे जी। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल एकदम क्लाइमेक्स वाला, मुमरा के लिए आपका क्या ओपिनियन है? इन रिस्पेक्ट टू अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है मुमरा में तो आप वो क्या करोगे? बिकॉज वो हमारी सिटी है, हमारा शहर है, तो फिक्र तो हमको रखनी है। तो एक ऐसी कोई चीज़, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में, वो है एजुकेशन। एजुकेशन। यस, एक पर्सन जो एजुकेटेड होता है उसके मतलब थिंकिंग में, उसके रहन सहन में, और एक पर्सन जो नहीं एजुकेटेड होता है ज़्यादा, उसके मतलब साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। आप एक अगर अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को भी अच्छी चलाना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था मिस्टर एहतशाम खान सर से, उनसे मैंने एक बहुत ही चीज़ सीखा। उन्होंने क्या है कि हमें एक कोड बताया जाता है कि हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बिजनेस करो। ये बोल के हमें कभी कभी बिजनेस गाइड भी कहता है, लेकिन उससे पहले फरमाया कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल, एजुकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना एजुकेशन जाने फील्ड में कूद पड़ते हैं। Yes. अब जैसे अच्छा ये हर्बल में देखी, दूसरा भी कूद गया पर उसको पता ही नहीं है। तो इन द सेम वे कि हमें इल्म, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एंड और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता। आपका पैसा, आपका पावर जा सकता है, बट आपका नॉलेज कभी नहीं जाएगा आपसे, वो कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता है। तो इट विल लास्ट, जब तक आप रहोगे तब तक आपके साथ रहेगा वो। परफेक्ट है। तो यहाँ पे मिसेस जरीन डोंगरे, जो जरीन हर्बल्स की एमडी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उनसे बात करके मुझे दो से तीन चीज़ें समझ में आई। हेयर, स्किन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने थोड़ा सा इमोशंस होके बताया कि किस तरीके से वो ओवरकम हुई है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर बंदे की लाइफ की अपनी एक स्टोरी, अपनी एक ट्रेजेडी होती है। अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था, एक प्रोडक्ट से। नाउ शी हैव बिल्ड द एम्पायर ऑफ 100 प्रोडक्ट, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये चीज़ समझ में आई। फिर उनको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला, क्या मिला, कितने लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया, जो उनकी बातों से झलक में आया, और बाद में आज जो लेवल पे वो खड़े, तो वो एक अलग ही कहानी है। एंड बेस्ट पार्ट एक ये है, चलो इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि शी इज़ गुड। अब जब मैं उनसे मिला हूँ और समझा हूँ चीज़ों को, तो एक चीज़ समझ में आई कि चेहरा, जो स्किन हमारी होती है, और बाल जो होते हैं, ये अपनी बॉडी के नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसको क्योर करना अलग होता है और उसको मेंटेन करना वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना आपने घर ले लिया और मेंटेनेंस नहीं भरा तो प्रॉब्लम आ जाती है, सोसाइटी वाले ऑब्जेक्शन लेंगे। इन द सेम वे आपने बॉडी पे एक बार तो यूज़ कर लेंगे, उसको मेंटेन नहीं किया तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जरीन हर्बल का बोलना यही है कि अपनी चीज़ों को मेंटेन करो। मेंटेन करने के लिए, जरीन हर्बल के प्रोडक्ट्स वगैरह जानने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मैं इनका आईडी एंड नंबर चला दूंगा स्क्रीन पे। तो जिस किसी को भी इनसे कांटेक्ट करना हो या इनसे कंसल्ट करना हो, आप कंसल्ट भी करती हो, राइट? जी, कंसल्ट करती हूँ। कंसल्ट करना हो या जो भी इसके रिगार्डिंग बात करना हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। जरीन, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ मैसेज देना है हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स को
कि आप अपनी स्किन के लिए या हेयर के लिए डूज एंड डोंट्स क्या होंगे आपके? जी जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आपका जो भी स्किन और हेयर डैमेज होता है उसको इतना ज़्यादा डैमेज होने तक मत रुकिए। अगर थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस लगता है तो आप उसको फ़ौरन ट्रीट कर दीजिए। और मेन ये है कि आपका डेली रूटीन में आप स्किन केयर रूटीन एक 5 मिनट्स का आप कंपलसरी रखिए, जिससे आपकी स्किन और हेयर मेंटेन रहे। उतना तो हम 5-10 मिनट्स निकाल सकते हैं अपने लिए डेली लाइफ में। ओके। और वुमेन्स के लिए खास मैं मैसेज देना चाहूँगी कि वो घर के काम में इतने और बच्चों में इतने बिजी हो जाते कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये अपने थोड़ा सा एक स्किन पे, हेयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको, जैसे आप किसी बिजनेस में हो या स्मॉल स्केल चीज़ों पे हो, तो बस वर्क हार्ड कीजिए। बिना जो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते या बोलते, वो छोड़कर अपने काम पर इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी मेहनत 100% आपको उसका ऊपर वाला रिटर्न्स देगा ही देगा। ये मैं आपके सामने एक मतलब सबूत हूँ, मिसाल हूँ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक आना, इट इज़ सीरियसली नॉट ईजी। बट वर्क हार्ड करते रहे, अपने पे भरोसा रखे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। एक सवाल मेरा जो रह गया, मैंने रिसेंटली ना आपके एक पोस्ट में देखा था ईशा देओल आपको ट्रॉफी दे रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो ट्रॉफीज वगैरह माशाल्लाह आपने वहाँ से कैसा, मतलब क्या अचीवमेंट क्या था उस वक्त? जैसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स नॉमिनेट होते हैं। तो बेस्ट मैन्युफैक्चरर का मुझे अवार्ड मिला है, बेस्ट प्रोडक्ट्स का मिला है, बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स का मिला है। तो इस तरीके से एक रिकग्निशन मिलता है अलग अलग जगह पे, जिससे हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। चलो सही है जी। तो ये थे मेरे साथ में मिसिस ज़रीन डोंगरे फ्रॉम ज़रीन हर्बल एंड द पॉडकास्ट वाज ऑसम। बहुत सारी चीज़ मुझे भी सीखने मिली एंड आई होप आपको भी सीखने मिलेगी। और अगर कोई चीज़ कमी पेशी अगर हो गई है तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।